आज आपको एक चीज और सुनाता हूँ यमराज की जेल के बारे में। एक बार नारद जी पहुंच गए थे। यम लोग वो तो कहीं भी चले जाते हैं, आना उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। नारद जी यम लोग पहुंच गए तो यमराज ने देखा, अरे बड़ा स्वागत करा उनका, आरतियां उतारी और जो जो होता है अच्छे अच्छे बातें वो सब करी। नारद जी के साथ बिठाया, आसन दिया। तो नारद जी देख रहे, अब ये चिल्ला चिल्ली कहाँ से आ रही है। यमराज से पूछा, बोला नारद जी उस चीज को छोड़ो, आप ये यमलोक है, यहाँ अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते, सबको सबके हिसाब से मापा जाता है। अब मनुष्य यहाँ से जब प्राण त्यागता है, मैंने बताया था यमलोक जाना पड़ता ही है उसको। यमलोक तक की यात्रा में 4 घंटे कम से कम लगते हैं। अब यमलोक तक की यात्रा कैसे होती है, कोई उस पे तो होती नहीं है, सोफे पे बिठा के ले जाता है वो सब। कि जीव निकलता है शरीर से, मन और कुछ चीज़ें और साथ रहती हैं, और जीव खुश होता है कि मैं इस शरीर में था, अच्छा लगा मुझे शरीर छोड़ने के बाद। तो जीव खुश होता है। वो जीव जाता है कहाँ पे, यमलोक में। अब यमलोक में तकरीबन सभी को जाना पड़ता है भाई। जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत जिनके मोक्ष के हिसाब किताब हैं, वो भी यमलोक के थ्रू यमराज को देखते हुए आगे की यात्रा करेंगे। तो अच्छे आदमियों के लिए यमराज का बहुत सुंदर रूप होता है, सौम्य रूप। और जो गड़बड़ होते हैं उनके लिए अक्रूर रूप, एकदम कड़ा रूप होता है यमराज का। तो आप अच्छे हैं तो जब भी कोई यात्रा करेंगे वहाँ पे तो अच्छे रूप में जाएंगे, अच्छी तरीके से जाएंगे। तो वहाँ जब भी कोई जीव आत्मा जाती है तो उनको एक बाड़े में, मतलब एक एरिया या गोडाउन या जेल समझ लो यमराज की, वहाँ रखा जाता है और तकरीबन 1 साल तक वहाँ रहता है। और डेली मतलब लाखों लोग जाते हैं और लाखों लोगों का हिसाब होता है। किसी को स्वर्ग में जाना है तो वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वहीं से ये आदमी कौन है, ये फलाना कौन है, वो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग वाले को स्वर्ग में भेजते हैं। पुनर्जन्म यहाँ होगा तो उसको फिर यहाँ भेजते हैं। किसी और योनि में जाएगा, उस योनि में वहाँ से भेजा जाता है। तो सुना होगा आपने, बही खाता सारा का सारा यमराज के पास है। अब यमराज सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपनी जेल में रखते हैं या अपने गोदाम में रखते हैं, जहाँ भी रखते हैं, साल भर रखते हैं। तो उसको एक हिसाब से नाम दिया है कि यमराज की जेल। तो यमराज वहाँ से जब स्वर्ग लोग भेजता है, स्वर्ग वाले ठीक है आनंद महसूस करते हैं, स्वर्ग वालों को आनंद आता है स्वर्ग में रह के। भाई स्वर्ग की उम्र भी कितनी है, बहुत ज़्यादा होगी, 100 वर्ष। स्वर्ग के बाद फिर पृथ्वी पे मृत्यु लोक में धकेल दिए जाते हैं वहाँ से। और पशु पक्षी की योनि में, ज़्यादातर पशुओं की, गधा, सुअर, घोड़ा, ये ऊँट, बकरी, ये सब की योनि में आके जन्म लेते हैं स्वर्ग लोक से आने वाले। तो इतने नीचे आ जाते हैं, मतलब जब स्वर्ग के जब दिन पूरे हो जाते हैं तब नीचे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो कम से कम ऐसा कर्म करो कि हम स्वर्ग की बजाय मोक्ष प्राप्त करें। और मोक्ष की प्राप्ति भाई सहज तो होती नहीं है, होती भी सहज है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष के लायक कर्म करो। मतलब एक मन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। सिर्फ मन को साफ सुथरा कर लो, मन को नीट एंड क्लीन कर लो। मन के अंदर सिर्फ ईश्वर के गुणगान उसमें समाहित करो, ईश्वर का नाम समाहित करो। जितना ईश्वर का नाम मन के अंदर जाएगा उतनी मन की गंदगी निकलती चली जाएगी। जिस दिन मन की गंदगी निकल गई, आप मोक्ष प्राप्ति के हकदार हो जाएंगे। बड़े बड़े साधु संतों को देखो, कोई बर्फ में तपस्या कर रहा है, कोई जंगल में तपस्या कर रहा है, उनको वहाँ कुछ मिलता है, उनका परिवार है, उनको खाना पाना मिलता है, कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने वो समझ गए उस बात को, तो मन को शुद्ध करेंगे तो ही ईश्वर प्राप्ति होगी। तो मन को शुद्ध करो और इसका ध्यान रखो कि स्वर्ग लोग बात करते हैं ना, जैसे यार हमारी तो इच्छा है बस डायरेक्ट स्वर्ग में जाएं। और डायरेक्ट तो जाओगे स्वर्ग में, कोई बात नहीं है, लेकिन स्वर्ग के बाद जब लात पड़ेगी ना, यहाँ पशु पक्षी की योनि में आ जाओगे। और जितने ये हैं ना, सुअर हैं, गीदड़ हैं, सियार हैं, और सब कुत्ता, बिल्ली, गधे जो भी है, वो सब स्वर्ग से निकले हुए
स्वर्ग से उतरे हुए प्राणी हैं। तो उस शरीर में कुछ नहीं है, एक मनुष्य शरीर के अंदर ही है। जो करोगे, जो प्राप्त करोगे वो प्राप्त होगा, जो नहीं करोगे वो नहीं होगा। तो 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनि ऐसी हैं जो कुछ नहीं होता उनके अंदर। सिर्फ एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसके अंदर सब कुछ होता है। मनुष्य है, भगवान को प्राप्त करता है, मनुष्य है, भगवान को बांध कर रखता है, मनुष्य है, शरीर से ही सब कुछ कर सकता है, सार्थक है। तो जब हम मनुष्य शरीर में हैं तो भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। अब पूजा पाठ किसी और जीव तो करते नहीं है, मनुष्य ही करता है। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र जंतर जो भी है मनुष्य योनि में ही चलते हैं। तो मनुष्य योनि में जब इतने कर्म के तरीके बताए हैं ईश्वर ने, तो उनको शुरू तो करो, एडॉप्ट करो और ध्यान रखो मनुष्य योनि से हमको मुक्त होना है, किसी भी योनि से मुक्त होना है। जब हर योनि से मुक्त हो जाओगे तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। और हर योनि से मुक्त कब होगे? जब उस मन को एकदम न्यूट्रल कर लोगे। मन के अंदर कुछ नहीं रहेगा, ना तेरा ना मेरा ना उसका ना ये ना वो। संसार से सारी चीज़ों से मुक्ति वो मन ही रखता है। संसार की सारी चीज़ों के अंदर जो जड़ है वो मन के अंदर है। उसने मेरा मार लिया, उसने मेरा ले लिया, उसने मेरा हड़प लिया, उसने मेरे को वहाँ छोड़ दिया। तो ऐसी चीज़ें मन के अंदर हैं भाई, उनको निकालो। और ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ आप और कुछ मत करो, जाप कर लो। सिर्फ ओमकार का जाप करोगे वो भी बहुत बड़ी चीज़ है कि ओम के अंदर सारे देवता, सारा जग, सारा ब्रह्मांड ओम के अंदर समाया हुआ है। जिसको कभी ध्यान लगा होगा उसको मालूम होगा ओमकार कितना बड़ा है, ओम के अंदर क्या क्या है। जो रह गए हैं, नहीं लगा जिनका ध्यान, या जो सेटलमेंट नहीं हुई जिनकी, तो उनको चलो कोशिश करो। आप लोग हमेशा ध्यान रखो, कुछ भी करते हो, कोई मंत्र करते हो, उसमें ओम ज़रूर आता है। किसी और की पूजा पाठ करते हो उसमें भी ओम आता है। कहीं कुछ भी करते हो उसमें भी ओम आता है। कोई काम करो भाई, अच्छे काम करो, कुछ भी करो, एक दान दया धर्म सब कुछ करना चाहिए। दान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। दान करो, जहाँ ज़रूरतमंद है उसको करो, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दो, तो उसकी मतलब हेल्प हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत हेल्प औरों की भी करो, आपको करके मन में ज़रूर शांति मिलेगी। आप कोशिश करो, करके देखो। तो ये मैं बहुत टिपिकल बात बता रहा हूँ आपको, और ये ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों का निचोड़ है। अभी नारद जी ने बताया था यमलोक के बारे में। नारद जी की पुस्तकें पढ़ लेना आप, नारद पुराण में भी मेंशन है, और भी कई पुस्तकें हैं नारद जी की, तो पढ़ लेना। वो तो ऐसे जीव हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे प्राणी थे। ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र बताया गया नारद जी को। तो नारद का नाम सबने सुना है, सब जानते हैं। नारायण नारायण करना सब जानते हैं। तो नारायण नारायण करने के बाद भी अब एक छोटी सी ऐड करता हूँ इसके अंदर, भागवत की चर्चा ऐड करता हूँ। भागवत में एक प्राणी था अजामल नाम का। अजामल नाम का एक प्राणी था, उसके काम कुछ दुष्ट तरह के रहे होंगे, अच्छे कर्म नहीं रहे होंगे। तो मरते वक्त एक संत से मुलाकात हुई। संत को बोला, भाई मेरे कर्म तो अच्छे नहीं है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है। तो संत ने उसको बोला, तेरा पुत्र होने वाला है, या जो भी उन्हें कन्या हो या पुत्र हो, तो उसका नाम तो नारायण रख ले। और उसका छोटा पुत्र था, हुआ, उसने उसका नाम नारायण रख दिया। अब दिन में 10 बार नारायण नारायण करके बुलाता रहता था, तो मुंह से नारायण का नाम तो निकला ना। अब जब समय आया, बताते हैं भागवत में ही, जब समय आया उसको यमदूत लेने आए। यमदूत लेने आए तो उसने मुंह से बोला, भी आखिरी वक्ता नारायण नारायण, जोर से चिल्लाया वो नारायण। आवाज़ तो लगाई अपने पुत्र को, पुत्र भी आया, लेकिन यमदूत समझ गया अरे तो नारायण भक्त है, यमदूत छोड़ के भाग गए उसको। तो ऐसा भागवत में लिखा है। तो यमदूत छोड़ के भाग गए। नारायण का नाम इतना अच्छा है, इतना खूब है, इतने उसके अंदर गुण हैं। आप लेके देखो भाई, करके देखो। और मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ सुबह के वक्त, बाकी आपकी इच्छा है। आप सब समझदार लोग हैं। नारायण नारायण भी करेंगे, ओम नमो शिवाय भी करेंगे,
या ईश्वर का नाम किसी और ढंग से लेंगे, अपने मन को क्लीन करेंगे, किसी भी ढंग से करो, क्लीन करो। नमस्कार।